सिंह सैनी जो मौजूदा समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि विधायक सीएम कुर्सी बचाने निकले नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अब कुर्सी बचाना भारी पड़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या वाकई बुरे फंस रहे हैं? लेकिन सीएम कुर्सी बचाने के लिए एक बड़ा फैसला नायब सिंह सैनी ने ले लिया, और कैसे वो कुर्सी बचा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, क्योंकि खबर सामने आ रही थी कि इस्तीफे की बात हो रही है। नायब सिंह सैनी जो मौजूदा समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि विधायक उनके खिलाफ हैं। क्योंकि जो बयान उन्होंने दलितों को लेकर दिया, उसके बाद उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। अनिल विज खुद दलित पिछड़ी जाति से आते हैं, और अनिल विज ने सीधे सीधे तौर पर नायब सैनी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नायब सैनी के खिलाफ विधायक जिस तरीके से खड़े हो रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि सैनी से सीएम कुर्सी नहीं संभाली जा रही, उन्हें कुर्सी छोड़नी चाहिए, इस्तीफा छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद नायब सिंह सैनी जो है, उन्होंने बड़ा फैसला किया, डोम जाति के साथ भोजन करेंगे, डोम जाति के साथ बैठेंगे, उनके दर्द को जानेंगे। एक बड़ा, मैं अगर कहूं तो अनाउंसमेंट नायब सिंह सैनी डोम जाति के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो बयान उन्होंने दिया, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधे सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी को घेरा, और उसके बाद देखने को मिला कि दलितों का जो विरोध है वो भी नायब सिंह सैनी को झेलना पड़ रहा था। हालांकि इन सब के बीच में चिराग पासवान का जिक्र करें तो वो भी देखिए एनडीए का हिस्सा है, और उन्होंने भी नायब सैनी के खिलाफ विरोध शुरू किया था। विपक्षी पार्टियां विरोध शुरू कर रहे थे, लेकिन अब अंदर ही खाने, पार्टी के अंदर की जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं, पार्टी के अंदर की जिस तरीके की स्थिति देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी को अब ये फैसला लेना पड़ा, मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि डोम जाति के साथ भोजन वो करेंगे। प्लान तैयार कर लिया गया है, स्कीम उनके लिए वो लॉन्च करेंगे। तो क्या नायब सिंह सैनी का मैं जिक्र कर लूँ कि क्या वाकई वो मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है, मुख्यमंत्री पद संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए, ज़्यादा विभाग उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राव इंद्रजीत नाराज हैं, अनिल विज नाराज हैं, और यहाँ पर अनिल विज का तो राजनीतिक कद ही घटा दिया गया हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उसके बाद ये देखा जा रहा था कि विज ने जो है फिर से बगावत शुरू कर दी है। राव इंद्रजीत जैसे बड़े चेहरे ये कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी ज़्यादा समय तक सरकार नहीं बना पाएगी, सरकार में नहीं रह पाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सीएम कुर्सी संभाली है नायब सिंह सैनी ने, तब से गलतियों पर गलतियां वो कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर जो कदम उठाया, उसके बाद डोम जाति को लेकर जो बयान दिया, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हरियाणा में जो समस्याएं लोगों की हैं उसको वो काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, विधायक मिलकर काम नहीं कर रहे हैं नायब सिंह सैनी के साथ। इसकी एक बड़ी प्रमुख वजह है क्योंकि आपने ज़्यादातर जो विभाग है वो सब कुछ आपने नायब सिंह सैनी को दे दिया। आपने वित्त मंत्रालय दे दिया, आपने उन्हें और मंत्रालय दे दिया और जिम्मेदारियां दे दी। तो आप समझिए कि ज़्यादा जिम्मेदारियां नायब सिंह सैनी को दी गई। तो ये क्या बताता है कि अगर अनिल विज को दी जाती, क्या अनिल विज पर भरोसा नहीं है, आरती राव पर भरोसा नहीं है, पार्टी के और भी विधायक थे उन पर भरोसा नहीं है, केवल सैनी को क्यों जिम्मेदारी दी गई? तो देखिए, ये चीज़ें बताती हैं कि जिस तरीके से विधायक नायब सिंह सैनी से नाराज बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां 15 से 16 विधायकों का मैं जिक्र कर लेता हूं, जो कि अनिल विज ने कहा था मेरे पास 15 से 16 विधायक है, तो वहीं राव इंद्रजीत का मैं जिक्र कर लेता हूं जो कहते हैं कि मेरे पास 8 से 10 विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अनिल विज कह रहे हैं वो राव इंद्रजीत कह रहे हैं। तो देखिए, दोनों का तालमेल बैठ रहा है, लेकिन नायब सैनी का तालमेल नहीं बैठ रहा है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ज्यादा अंतर से चुनाव नहीं जीती है साहब, और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक, अगर कहें तो हारी हुई बाजी को जीत लिया, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव बीजेपी का हारना तय था। हरियाणा की जनता बीजेपी को नकार चुकी थी। कांग्रेस पार्टी की छोटी सी गलती ने बीजेपी को हरियाणा में जिता दिया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी के खिलाफ जो पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू हो गया था, बगावत शुरू होती नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं उसका बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में जरा अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि क्या नायब सिंह सैनी से वाकई आने वाले वक्त में
इस्तीफा लिया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, दरअसल नायब सिंह सैनी जो सीएम पद पर हैं, उन्हें अभी एक्सपेरिमेंट के लिए बिठाया गया, या ये कहा जाए कि बस चेक किया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी अगर सीएम कुर्सी नहीं संभाल पाते हैं तो ऐसे में बड़ा मौका अनिल विज को मिल सकता है। अनिल विज जो कई बार के विधायक रह चुके हैं, पार्टी में सीनियर लीडर हैं, पार्टी में सीनियर नेता हैं, विधायक उनके साथ हैं। वो ये बात पहले भी कह रहे थे कि विधायक तो ये कह रहे हैं कि अनिल विज को सीएम बना दिया जाए, लेकिन पार्टी आलाकमान ने सीधे सीधे तौर पर उन्हें दरकिनार कर दिया। तो कहीं जो हालात, जो स्थितियां इस वक्त की दिखाई दे रही हैं, वो जाहिर तौर पर ये बताती हैं, साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से मुश्किलात में नायब सिंह सैनी, और अगर दोबारा वो गलतियां करते तो शायद उनसे सीएम पद वापस लिया जा सकता है, जो विभाग उन्हें दिए गए वो वापस लिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी रार छिड़ रही थी, उसमें हम देख रहे थे कि असमंजस की स्थिति थी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी बीजेपी के लिए खुद मुश्किलें मोल लेते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की बयान वो दे रहे हैं, उससे पार्टी को, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या नायब सिंह सैनी वाकई मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ है, मैं चाहूंगा वो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने आरक्षण को लेकर काम किया, जो फैसला किया हरियाणा के अंदर, उस पर विवाद छिड़ गया। डोम जाति को लेकर जो बात कही, उस पर विवाद छिड़ गया, और इतने सारे विभाग क्या नहीं संभाल पा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे विभाग उन्हें क्यों दिए गए। सीएम कुर्सी भी उनके पास है, ज्यादा विभाग भी उनके पास है, इन विभागों को बांटा क्यों नहीं गया, कुछ अनिल विज को क्यों नहीं दिया गया, कुछ आरती राव को क्यों नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या भरोसा अपने ही लोगों पर नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, और क्या नायब सिंह सैनी को इतनी सारी जिम्मेदारियां देकर बीजेपी फंस गई है। देखिए, नायब सिंह सैनी का अगर हम जिक्र करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी जो हैं, उनको अगर कहा जाए तो उतना एक्सपीरियंस नहीं दिखाई दे रहा है कैसे मुख्यमंत्री कुर्सी को पर बैठकर काम किया जाता, क्योंकि उल जुलूल बयान देना या उल्टे जो वो काम कर रहे हैं, इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली तक बात पहुंची भी है, और जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो विधायक हैं, वो सीधे सीधे तौर पर शिकायत जो है वो सैनी के लिए कर रहे हैं कि सैनी जो है वो चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विधायक वो भी उनके साथ तालमेल नहीं बना पा रहे, तालमेल बनाकर नहीं चल पा रहे। तो क्या वाकई आने वाले समय में इस्तीफा जो है वो नायब सिंह सैनी को देना पड़ सकता है। हालांकि अनिल विज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सीएम बनने का, वो उनके साथ विधायकों का समर्थन भी है, और क्या अगर सैनी से कुर्सी ली जाती है तो क्या उस कुर्सी पर अनिल विज बैठेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।